अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग पाकिस्तान की L-15 एडवांस ट्रेनर जेट की प्रोक्योरमेंट के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये चीज़ अब नागुज़ीर हो चुकी है, हमें इसको जल्द अज जल्द एग्जीक्यूट करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ, मैंने जो एक कल वीडियो बनाई थी J-16D पर कि वो पाकिस्तान आ रहा है, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वो जो है अपलोड होने के 1 से 1.5 घंटे बाद जो है वो यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दी गई थी। लिहाजा आज इस वीडियो के एंड में हम कल वाली वीडियो की शॉर्ट सी अपडेट को भी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने प्राइमरी टॉपिक की बात करें जो कि L-15 की प्रोक्योरमेंट के हवाले से है। पिछले ही साल ये चीज़ मंजर आम पर आई थी कि पाकिस्तान जो है अपनी एजिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए चाइना से उनका एडवांस L-15 ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करेगा। ये डील भी बाकायदा चाइना के साथ साइन की जा चुकी है और इसमें ये एक्सेप्शन है कि अगर पाकिस्तान 100+ ऐसे एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर करता है तो इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको भी पाकिस्तान में शिफ्ट करने की ऑफर की गई है चाइना की तरफ से। लेकिन इसमें यहाँ पर ये चीज़ अनक्लियर है कि पाकिस्तान ने इसको कितने नंबर्स में ऑर्डर किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स में ये किन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। देखिए, L-15 की अगर आप टाइप को समझें तो ये बेसिकली एक टाइप का एयरक्राफ्ट नहीं है, ये 2 टाइप्स के रोल को परफॉर्म करने में सक्सेसफुल है। एक तो जो इसका मेन रोल है जो कि एडवांस जेट ट्रेनर का है वो तो ये परफॉर्म करता ही है, साथ में ये एयरक्राफ्ट अटैक रोल्स को भी परफॉर्म कर सकता है और किसी हद तक मल्टी रोल अटैक रोल्स को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके साथ जो वेपनरी है वो किसी भी मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से मैच करती है। इसके अंदर एक पीसा रेडार है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रेडार है, बहुत ही पावरफुल रेडार है। साथ में ये PL-12 मिसाइल्स को जो कि BVR मिसाइल्स है उनको फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है और साथ में जो एंटीशिप मिसाइल्स हैं उन सब को ये फायर कर सकता है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को फायर कर सकता है और इवन ग्लाइड बॉम्ब्स को भी कैरी और फायर कर सकता है। तो इसको आप एक मल्टी रोल जेट ट्रेनर कह सकते हैं जो कि एट द सेम टाइम आपके पायलट्स को ट्रेन भी कर सकता है, साथ में ज़माने जंग में ये एक एज अ फाइटर प्लेटफॉर्म भी ऑपरेट कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। और इन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स का एक तो फायदा बहुत होता है और दूसरा आपके बजट के ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट होता है, जो पहले आपको 2 अलग-अलग किस्म के एयरक्राफ्ट को खरीदना पड़ता था लेकिन अब आपको सिर्फ एक टाइप के एयरक्राफ्ट को परचेज और ऑपरेट करना पड़ता है, तो बजट पर भी इसका जो प्रेशर है या कंस्ट्रेंट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो 1-2 दिन पहले हमारा एक T-37 ट्रेनर एयरक्राफ्ट स्वाबी के करीब क्रैश हुआ, जिसमें फॉर्चुनेटली हमारे जो दोनों पायलट्स हैं सेफ रहे क्योंकि टाइमली इजेक्ट कर दिया था और बाद में उनको सर्च एंड रेस्क्यू के थ्रू रिकवर कर लिया गया था। अब T-37 जो है वो तकरीबन हमारे पास 1980 से है। टोटल इसके नंबर जो है वो 60 के करीब है हमारी इन्वेंट्री में। 30 के करीब हमने यूनाइटेड स्टेट्स से न्यू परचेज किए थे, वो भी 1980s में, और साथ में जो 32 के करीब हैं उनको हमने तुर्की से लिया था सेकंड हैंड। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस टाइम पर उनकी क्या हालात होगी और इनको जल्द से जल्द हमें रिटायर करना है, बिकॉज ये एक बहुत ही सेंसिटिव रोल को कैरी करते हैं ये जो एयरक्राफ्ट हैं। और क्योंकि हमारे पायलट्स को ट्रेन करते हैं, पायलट्स जब ट्रेनिंग फेजेस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉर्टीज कंडक्ट करते हैं नॉर्मल फाइटर पायलट से, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग का फेज़ होता है और इनको हार्डन किया जाता है। ये जो T-37 एयरक्राफ्ट है ये ज़्यादा ट्रेनिंग मिशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराना एयरक्राफ्ट है, मेंटेनेंस हंगरी है, मेंटेनेंस में इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको रिटायर करना बनता है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पायलट है वो सक्सेसफुली इजेक्ट कर जाएगा। इजेक्शन जो होती है वो बहुत रेयर केस सिनेरियो होती है कि ये चीज़ सक्सेसफुल होती है बगैर पायलट को हर्ट किए। बेस्ट इस सिचुएशन में यही है कि हमें जल्द अज जल्द T-37 को रिटायर करने की स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए और साथ में जो हमने L-15s को पॉसिबली ऑर्डर किया है उनको रैंप अप करवा के उनको इंडक्ट करना चाहिए। बाकी अगर मैं कल वाली वीडियो का ओवरव्यू दूं तो कल हम लोगों ने बेसिकली J-16D के बारे में बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो अपकमिंग शाहीन एक्सरसाइज है वो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर होल्ड की जाएगी। उसके अंदर इस दफ़ा चाइना अपना J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट लेकर आ रहा है और इसी पर हमने जो है डिटेल में डिस्कशन की थी कि कैसे J-16D जो है वो एक एक्सेलेंट, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है इस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है और किस तरह से इसको पाकिस्तान एयरफोर्स को परचेज के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आप कमेंट्स में इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि मैं वो J-16 वाली वीडियो जो है वो चेंजिंग के साथ दोबारा अपलोड कर दूँ तो वो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।